मनीष, जिस तरह से कोर्ट का ये फैसला आया है, 4 हफ्ते का वक्त दिया है कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए। शाहीन बाग के लोग कह रहे थे कि फैसले पर उनकी नजरें टिकी हुई हैं। जिस तरह का फैसला आता है उसके बाद रणनीति वो तैयार करेंगे। धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, 35 दिन से ज्यादा हो चुका है, 40 दिन के करीब हो चुका है। अब वहां के लोग क्या कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई? जी देखिए, 37 दिन आज हो चुके हैं इस धरना प्रदर्शन चलते हुए, और फैसला आने के बाद इस वक्त आपको मैं बताऊं कि यहाँ से अंदर जाना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो मीडिया है उसको एंट्री यहाँ पर रोकी गई है कि अंदर आप अभी मत आइए। लेकिन जो मंच से हमें जो आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं वो ये है कि फिलहाल जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उन्हें बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है और सरकार को कितना वक्त दिया गया है। सरकार को भले ही 4 हफ्ते का वक्त दे दिया गया हो, लेकिन एक परेशान करने वाली बात इन सब के बीच ये हो सकती है कि जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूँ इस रास्ते को खोले जाने का कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इनको उम्मीद ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई होगी उसमें कुछ ऐसी कोई बात आएगी जो उनके पक्ष में होगी, जिसके बाद जो इनकी जिद है उसमें शायद कोई कमी आए और इस रास्ते को खाली कर दिया जाए। लेकिन अब भी ये बात स्पष्ट हो गई है कि कम से कम अगले 4 हफ्ते तक इस बारे में कोई बात नहीं होने वाली कि इस रास्ते को कैसे खोला जाना है। जहां हम खड़े हैं यही वो महत्वपूर्ण रास्ता है और सीधे ये दिल्ली को नोएडा से कनेक्ट करता है, और इस रास्ते के बंद हो जाने से जो रास्ता पहले 15 से 20 मिनट में कवर होता था उसे आज कवर करने के लिए दिल्ली के लोगों को या फिर नोएडा के लोगों को 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है। तमाम याचिकाएं इसको लेकर भी दाखिल की गई हैं और बड़ी परेशानी का सबब है। आगे यहाँ पर अस्पताल पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, तमाम लोगों की नौकरी है, नोएडा में हो या फिर चाहे ओखला में हो, उन लोगों को रोज़ दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उनका क्या होगा इस बारे में अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन प्रदर्शनकारी जहां तक ये लग रहा है कि 4 हफ्ते का वक्त मिलने के बाद ये बात कहीं ना कहीं तय है कि वो अगले और 4 हफ्ते तो यहाँ बैठने वाले हैं, अगर उन्हें कोई ज़बरदस्ती ना हटाए तो। और उनकी जब तक उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिलता सरकार की तरफ से या फिर कोई रास्ता नहीं निकलता कोर्ट की तरफ से, वो यहाँ इसी तरह बैठे रहेंगे। बिल्कुल, ये रास्ता बंद है मनीष, बिल्कुल। और बंद रास्ते, ये कहा जाता है कि जब बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो तमाम रास्ते खुल जाते हैं। अरविंद से हमारी बात हो रही थी, अफवाहों की बात हो रही थी, हकीकत क्या है ये हम दर्शकों को बता रहे थे। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, शाहीन बाग में आप मौजूद हैं, शाहीन बाग के लोग कहते हैं कि हमें आशंकाएं हैं, हमें डर है, लेकिन तमाम अफवाहों की बात आते आते जो है आशंकाएं और डर में तब्दील होती है। उनकी मांग है कि सरकार का एक नुमाइंदा उनके पास पहुंचे, वो नहीं जाएंगे क्योंकि हम जो है आशंकित हैं, डरे हुए हैं। तो क्या सरकार का कोई नुमाइंदा यहां पहुंच सकता है, पहुंचने वाला है, या फिर सियासत ही होती रहेगी? क्या खबरें मिल रही है, किस तरह की जानकारियां मिल रही है? क्या कोई वहां वाकई पहुंचेगा, बातचीत होगी, बंद दरवाजा बंद रास्ता खुलने वाला है? देखिए, अभी तो सियासत ही चल रही है और सियासत की ही गर्मी है। इस तरफ ना तो कोई मानने को तैयार है, ना ही उस तरफ से यानी सरकार की तरफ से कोई कुछ भी सुनने को तैयार है। और यहाँ से तो बात यही साफ कही जा रही है कि जब तक उनके मतलब की बात नहीं कही जाती यहाँ पर कोई हल नहीं निकलेगा। ये सब के सब यहीं बैठे रहेंगे।